महाकुंभ चल रहा है इस वक़्त, लोग भारी संख्या में वहाँ पे पहुँच रहे हैं। क्या कुछ महत्व है और किस तरीके से पालन करना चाहिए महाकुंभ में जाकर? कुंभ का के महत्व का जहाँ तक प्रश्न है, तो उसमें पुराणों में एक बहुत प्रसिद्ध कथा है समुद्र मंथन की। तो समुद्र मंथन में एक बार जब बृहस्पति गुरु, शुक्राचार्य और भगवान विष्णु की मंत्रणा से देव दानवों में आपस में हमेशा युद्ध होता रहता था, तो उनके बीच शांति स्थापित करने के लिए पहल की गई और दोनों को इस बात के लिए राजी किया गया है कि समुद्र का मंथन किया जाए और उससे जो कल्याणकारी वस्तुएं निकलेंगी, उन वस्तुओं का जन कल्याण में उपयोग किया जाए। तो समुद्र मंथन हुआ, मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई, वासुकी नाग का की रस्सी बनाई गई और जब मंदराचल पर्वत नीचे को धंसने लगा तो भगवान विष्णु ने स्वयं कूर्म अवतार धारण करके उसके नीचे अपनी पीठ पर उसको धारण किया और इस प्रकार समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन के पश्चात उसमें 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में विशेष रूप से पारिजात पुष्प है, ऐरावत हाथी निकला, चंद्रमा निकला, भगवती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ और कौस्तुभमणि निकली। तो उसको श्लोक में इस प्रकार कहा गया है कि क्या क्या चीज़ें उस समुद्र मंथन से प्राप्त हुई। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरिश्चंद्रमा गावः कामदुधा सुरेश्वर गजो ब्रह्मादिदेवांगना अश्वः सप्रमुखो विषं हरिधनुः शंखोमृतं चाम्बुधे रत्नानि चतुर्दशो प्रतिदिनं कुर्यात् सदा मंगलम्। चंद्रमा भी निकला और माता लक्ष्मी भी निकली। अब माता लक्ष्मी हमारी माता हैं और चंद्रमा लक्ष्मी जी का भाई है, इसलिए चंदा मामा कहा जाता है। और उसके अलावा वारुणी नाम की सुरा निकली, उसमें से उच्चैःश्रवा नाम का घोड़ा निकला और कामधेनु गाय की उत्पत्ति हुई और रंभा इत्यादि अप्सराएं उत्पन्न हुई और शंख की उत्पत्ति हुई और हलाहल विष उससे प्राप्त हुआ। सबसे पहले हलाहल विष उस समुद्र मंथन से निकला, क्योंकि जो समुद्र मंथन का जो जितना भी नकारात्मक परिणाम था हलाहल विष के रूप में बाहर आया और उस हलाहल विष से जब सारी सृष्टि जलने लगी और ऐसा लगने लगा कि सारी सृष्टि का नाश हो जाएगा, तब सब देवताओं ने और भगवान विष्णु ने भगवान शिव से प्रार्थना की और भगवान शिव ने इस ब्रह्मांड की रक्षा के लिए उस हलाहल का विष का पान कर लिया, उसको अपने गले में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। उसके अलावा वारुणी नाम की सुरा निकली। उसमें वारुणी नाम की सुरा जो है, देवताओं ने उसको ग्रहण नहीं किया, किसी ने ग्रहण नहीं किया, वो असुरों ने उसको ग्रहण कर लिया और उसका पान करके मस्त हो गए। और उसके बाद धन्वंतरी वैद्य, जो देवताओं के वैद्य हैं, वो उनका प्रादुर्भाव हुआ। हाथ में अमृत कलश लेकर के वो प्रकट हुए और उधर दानव सुरा पी करके मदांध तो थे ही, भगवान विष्णु ने मौका देख करके अत्यंत सुंदर मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके उन्होंने दैत्यों को अपने वश में करके इस बात के लिए राजी कर लिया है कि इस अमृत को मैं
देवताओं और दानवों में, दोनों में मैं इसका वितरण करूँगी। भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत वितरित किया और राक्षसों को दूसरी पंक्ति में बिठाया ताकि उनको अमृत पान का अवसर न मिले। परंतु एक राक्षस जो बहुत बुद्धिमान था, वो चुपचाप उठ कर के देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और उसने जो है देवताओं के बीच में बैठ के अमृत पान कर लिया। सूर्य और चंद्र ने भगवान विष्णु को इशारा किया और भगवान विष्णु ने उस राक्षस का सिर काट दिया, लेकिन उसका जो विष था वो उसके गले में पहुंच चुका था, इसलिए उसके 2 टुकड़े तो हो गए, लेकिन दोनों टुकड़े उसके अमर हो गए अमृत पान की वजह से। सिर का हिस्सा राहु और धड़ का हिस्सा केतु कहलाया और ग्रहों के रूप में उनको मान्यता प्राप्त हुई। ग्रहों का नशा भी थोड़ा कम होने लगा तो उन्होंने भगवान विष्णु की चालाकी को भांप लिया और अमृत कलश छीनने के लिए सभी दानव भगवान विष्णु की ओर झपटे और भगवान विष्णु उन्होंने वहाँ से पलायन किया। कुछ पुराणों में यहाँ पर ये कहा जाता है कि देवराज इंद्र के पुत्र जयंत उस कलश को लेकर के भागे, तो उस भागा दौड़ी में वह जो अमृत की बूंदें थी 16 स्थानों पर गिरी। उन 16 स्थानों में से 12 स्थान तो स्वर्गलोक में स्थित हैं और 4 स्थान इस पृथ्वीलोक में स्थित हैं, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। और जहाँ पर पवित्र नदियाँ स्थित हैं, जैसे हरिद्वार में गंगा जी विद्यमान है, उज्जैन में गोदावरी नदी विद्यमान है, नासिक में क्षिप्रा नदी विद्यमान है। लेकिन प्रयागराज का विशेष महत्व है क्योंकि वहाँ पर त्रिवेणी, गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों का वहाँ पर संगम है और इसलिए उस स्थान का विशेष महत्व है। तो जब अमृत की बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी तो वह उस स्थान का विशेष महत्व हो गया। वहाँ पर स्नान करने का महत्व, वहाँ पर जप, तप, पूजा, ध्यान इत्यादि करने का महत्व बहुत अधिक हो गया। और लेकिन उसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात है, लोगों में एक ऐसा धारणा है कि जैसे प्रयागराज है तो बिल्कुल त्रिवेणी पर ही स्नान करके पुण्य मिलेगा, या हरिद्वार में है तो सिर्फ हर की पैड़ी में ही मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। अगर अमृत की बूंदें वहाँ छलकी हैं तो वह उसका प्रभाव जल तो सर्वत्र व्याप्त होता है, तो वो संपूर्ण उस तीर्थ स्थल में, जैसे जो अमृत की बूंदों का जो प्रभाव है वो प्रयागराज के समस्त उस तीर्थ स्थान का महत्व है, पूरे प्रयाग तीर्थ का। ये नहीं कि एक ही स्थान पर उसका महत्व हो, और इसीलिए अक्सर एक ही स्थान पर स्नान करने की होड़ में कई दुर्घटनाएं घट जाती हैं। तो इसलिए इस बात को का भक्तों ने ध्यान रखना चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो 4 स्थानों पर जो कुंभ मेला लगता है प्रत्येक 12 वर्ष में, वह कोई ऐच्छिक या जब चाहो तब वाले दृष्टि से नहीं होता, सब बड़ा ज्योतिषीय महत्व है। तो ये बृहस्पति, सूर्य, चंद्र और शनि 4 ग्रहों के एक विशेष प्रकार के संयोगों से उन स्नान के मुहूर्तों की स्थिति निर्धारित की जाती है, समय निर्धारित किया जाता है। और 12 साल में कुंभ मेला इसलिए आता है कि बृहस्पति ग्रह का विशेष प्रभाव है और बृहस्पति जो है वो सूर्य की एक परिक्रमा 12 वर्ष में करता है। तो जब 12 वर्ष बाद पुनः उस स्थिति में कुंभ आता है तो इन 4 स्थानों में पुनः कुंभ मेले का सृजन होता है। और इस प्रकार से इस कुंभ मेला जो है, अगर देखा जाए तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य के रूप में लोग इसको देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला, और जर्मन कवि गेटे ने बड़ी लंबी लंबी कविताएं इस पर लिखी हैं।
सम्राट हर्षवर्धन जो कि प्रत्येक कुंभ मेले में आकर के अपना सर्वस्व दान कर दिया करते थे कुंभ मेले में आकर के, तो उनकी कथा का वर्णन है। और जो चीनी यात्री जो हुएनसांग थे, उन्होंने उन घटनाओं का विशेष वर्णन किया है। और विशेष रूप से प्रयागराज में जो ये स्थिति ज्योतिष स्थिति आती है, माघ के महीने में आती है। और तुलसीदास जी ने कहा है, माघ मकर गति जब रवि होई, तीरथ पति ही आई सब कोई। मतलब माघ के महीने में जब सूर्य मकर में स्थित रहते हैं, और वैसे जो माघ में जो कल्पवास और माघ मेला होता है वो प्रत्येक वर्ष होता है, लेकिन जो 12वें वर्ष जो होता है कुंभ मेले के रूप में उसको मनाया जाता है। तो वहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, दानव, राक्षस, मनुष्य सभी पहुँचते हैं। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मध्य ही सकल त्रिवेणी। तो इस प्रकार से 4 स्थानों का विशेष महत्व है, और जिसको पुराणों में कहा गया है, पृथिव्याम कुंभ योगस्य चतुर्धा भेद उच्यते, चतुरस्थितो चयनात् सुधा कुंभस्य भूतले, तस्यत् कुंभात् समुत्क्षिप्त सुधा बिंदुर्महीतले, यत्र तत्रात्यस्तत्र कुंभ पर्व प्रकल्पितम। इस श्लोक में भी ये प्रसिद्ध है कि अमृत की बूंदें प्रयाग में गिरी, तो एक सिर्फ त्रिवेणी का खैर अलग महत्व है प्रयागराज के रूप में, लेकिन उस अमृत का प्रभाव संपूर्ण तीर्थ स्थान में व्याप्त है। और कुंभ स्नान में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसे कई लोगों का ये प्रश्न रहता है कि इतने पापी लोग अपने पापों का नाश करने के लिए कुंभ मेले में जाते हैं या पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, तो पाप कहाँ जाते हैं? तो पुराणों में उसका उत्तर दिया गया है कि जिन लोगों ने, जिन महात्माओं ने, जिन साधुओं ने, जिन तपस्वियों ने अपना पूरे जीवन का समर्पण करके अपना जीवन समर्पित कर दिया है समाज की सेवा में, ऐसे वो नागा बाबा, वो सन्यासी, वो साधु तपस्वी, उनके तपस्या के प्रभाव से वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से वो नदियाँ पुनः पवित्र हो जाती हैं। और उस कुंभ मेले में जो साधुओं के जो अखाड़े, विभिन्न अखाड़े होते हैं, उन अखाड़ों का जो स्नान होता है वो भी विशेष महत्वपूर्ण और आकर्षण का केंद्र होता है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हमारे यहाँ जितनी भी पूजा होती है, कोई पूजा होती है, कोई कर्मकांड होता है, तो सबसे पहले कहते हैं कि पंचांग पूर्वांग पूजा होती है। पंचांग पूजा में गणेश पूजा के बाद मातृका पूजन के पश्चात पितर श्राद्ध, और उसके बाद चौथे नंबर पर कलश स्थापन। जो कलश की जो स्थापना की जाती है पूजा के स्थान पर, वह जो कलश स्थापित किया जाता है वही इसी अमृत कुंभ का प्रतीक है। और अमृत कुंभ का वर्णन भी श्लोकों में कहा गया है कि कितना पवित्र है। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रितः, मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृगणाः स्थिताः, कुक्षौ तु सागराः द्वीपा, सप्तद्वीपा वसुंधरा, ऋग्वेदे तो यजुर्वेदो सामवेदो यथर्मण। अर्थात कलश के मुख में भगवान विष्णु का वास है, उसके कंठ में रुद्र का वास है, उसके मूल में ब्रह्मा जी निवास करते हैं, उसके मध्य में समस्त मातृगण का वास होता है। सारे सागरों का की पवित्रता और सारे पवित्र नदियों का प्रभाव उस कलश में स्थापित रहता है। इसलिए उस कुंभ की हम प्रत्येक शुभ कार्य में पंचांग पूर्वांग के रूप में पूजा अवश्य करते हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि विश्व के बड़े बड़े मनीषियों को, बड़े बड़े विद्वानों को, अध्येताओं को, समाजशास्त्रियों को इस कुंभ ने आकर्षित किया है। और अभी के कुंभ मेले में भी आपने देखा होगा कि सारी दुनिया से, सिर्फ भारतवर्ष के नहीं, सारी दुनिया से, कोरिया, लेबनान, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, ब्राज़ील, नीदरलैंड, फ्रांस, रूस, इटली, बेल्जियम, तमाम सारे देशों से वहाँ पर तीर्थयात्री आ रहे हैं। और
उन विदेशी यात्रियों में से कई लोगों ने तो वहीं संन्यास ग्रहण कर लिया और वो इस कुंभ मेले की भव्यता को देख करके हतप्रभ हैं कि किस प्रकार से यह इस संसार के सबसे जो विशाल और सबसे बड़ा मेला है उसका कैसे स्वतः स्फूर्त आयोजन होता है।